हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डू और डज। तो डू और डज का यूनिक यूज आज देखेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल हो तो डू का प्रयोग और उसके साथ नॉट जोड़ देते हैं। और भी कहाँ कहाँ डू और डज का प्रयोग होता है इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। जैसे दिया है कि मैं पढ़ता हूँ, तो यह सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट उसके बाद जो भी वर्ब होता है उस वर्ब को लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि आई स्टडी, ये हो गया। आई के साथ हम वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तब हम यहाँ डू नॉट का प्रयोग करते हैं कि आई डू नॉट, और ये हो जाता है स्टडी। तो यहाँ डू का प्रयोग हुआ है लेकिन नेगेटिव के साथ हुआ है, आई डू नॉट स्टडी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा इम्फेसाइज करके जोर दे करके बोलते हों, तो जब जोर दे करके बोला जाता है तो उस समय भी डू और डज का प्रयोग होता है कि मैं पढ़ता तो हूँ, जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तब तो डज प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो आई डू और यहाँ हो जाएगा स्टडी, ये होगा। यानी जैसे ही इम्फेसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करते हैं। फिर दिया है वह खेलती है, तो यहाँ हो जाएगा सी, सिंपल प्रेजेंट में है प्लेज, वह खेलती है। अगर इसका नेगेटिव होता तो ये हो जाता कि सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, इस तरह से होता। लेकिन अगर हम इसी को जोर दे करके बोलो कि वह खेलती तो है, तो जैसे ही इम्फेसाइज किया जाएगा तो वहाँ हम डू डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए यहाँ डज का प्रयोग करेंगे, सी डज। और यहाँ केवल प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर दिखाने के लिए यहाँ डज का प्रयोग किया जा चुका है। अब इसलिए प्ले को हम प्लेज नहीं करेंगे। यानी मैं पढ़ता तो हूँ तो आई डू स्टडी, वह खेलती तो है तो सी डज प्ले, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। एक और देखते हैं कि तुम गाते हो, यह सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ हो जाएगा यू सिंग, तुम गाते हो। अगर नेगेटिव होता तो ये हो जाता यू डू नॉट सिंग या यू डोंट सिंग, ऐसे होता। अगर इसी को इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दे करके बोला जा रहा है तुम गाते तो हो, तो यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू प्लूरल नंबर में है, यू डू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया यू डू सिंग, तुम गाते तो हो। उसी तरह दिया है सीता टहलती है, तो ये हो गया सीता वाक, सीता सिंगुलर नंबर तो वाक्स हो गया, सीता टहलती है। नेगेटिव होगा तो सीता डज नॉट वॉक। लेकिन अगर इसी को इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दे करके बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि सीता, और सीता सिंगुलर नंबर है तो इसलिए डज, और यह केवल हो जाएगा वॉक, सीता डज वॉक। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, मैं पढ़ता तो हूँ तो आई डू स्टडी, वह खेलती तो है तो सी डज प्ले, इस प्रकार के सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग जब हम इम्फेसाइज करते हैं तो उस समय प्रयोग करते हैं। अगला, जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी अगर हम फोर्सली करते हैं, यानी फोर्स अगर उस पर देते हैं, इम्फेसाइज करते हैं कि जैसे सुबह में व्यायाम अवश्य करो, तो इस अवश्य के लिए प्रतिदिन दूध अवश्य पियो, वीडियो को लाइक जरूर करो। तो जरूर या अवश्य अगर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको लिख देते हैं। तो सुबह में व्यायाम अवश्य करो, तो सबसे पहले हम डू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्सरसाइज, अब यहाँ सुबह में तो ये हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये हो गया। फिर उसी प्रकार दिया है प्रतिदिन दूध अवश्य पियो, तो सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा जो भी वर्ब होगा तो वर्ब है पीना, तो ये हो जाएगा ड्रिंक, डू ड्रिंक द मिल्क।
डू ड्रिंक मिल्क, और दिया है कि प्रतिदिन, डेली। ये हो गया। तो जब भी एम्फेसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करते हैं। फिर अगला दिया है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करो। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो फिर यहाँ हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लाइक, उसके बाद वीडियो को, तो द वीडियो। ये हो गया। तो जब भी हम एम्फेसाइज करते हैं तो उस समय हम डू और डज का प्रयोग ज़रूर करते हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब किसी प्रकार का कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, तो वार्तालाप में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, अगर वह प्रेजेंट में होता है, तो उसके साथ भी डू और डज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा क्या तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, तो इसकी अंग्रेजी मान लीजिए हो जाएगा कि डू यू स्टडी डेली। ऐसा किसी ने पूछा कि क्या तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, तो इसका जवाब दो हो सकता है कि हाँ मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, या नहीं मैं प्रतिदिन नहीं पढ़ता हूँ। तो मान लीजिए जवाब है हाँ मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले हाँ ऐश। अब यह नहीं लिखा जाएगा पूरा कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अगर यह लिखते हैं कि आई स्टडी डेली, आई स्टडी डेली, तो यह भी सही है, लेकिन इसको शार्ट रूप में लिखना होता है। अब इसको हमको नहीं लिखना होता है। इसके बाद हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो केवल डू का प्रयोग करते हैं। इससे पूरा का पूरा जो भाव है वह स्पष्ट हो जाता है। फिर उसी प्रकार दिया है क्या वह तुम्हारे साथ रहता है, तो किसी ने पूछा कि डज ही लिव विद यू, क्या वह तुम्हारे साथ रहता है, तो इसका जो दो जवाब होगा, हाँ वह मेरे साथ रहता है, या नहीं वह मेरे साथ नहीं रहता है। तो मान लीजिए लिखा गया हाँ वह मेरे साथ रहता है, तो हाँ कॉमा, और उसके बाद लिख देंगे कि ही डज। अब यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे कि ही लिव्स विद मी, कि वह मेरे साथ रहता है, ऐसा नहीं लिखना है। केवल इससे ही इसका जो भी है अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दिया है क्या वे अच्छा खेलते हैं, तो डू दे, ये हो गया प्ले वेल। क्या वे अच्छा खेलते हैं, यानी खिलाड़ियों के बारे में या किन्हीं अन्य बच्चों के बारे में पूछा गया क्या वे अच्छा खेलते हैं, तो उसका भी दो जवाब होगा, हाँ वे अच्छा खेलते हैं, या नहीं वे अच्छा नहीं खेलते हैं। तो सपोज दैट कि हमने कहा कि नहीं वे अच्छा नहीं खेलते हैं, तो अब केवल यहाँ नो। अब यह पूरा नहीं लिखा जाएगा कि वे अच्छा नहीं खेलते हैं, कि दे डू नॉट प्ले वेल, ऐसा पूरा नहीं लिखा जाएगा। केवल लिखा जाएगा कि दे, अब यहाँ लिख देंगे डू नॉट या डोंट, और यहीं पे यह समाप्त हो जाएगा। और इससे इसका जो भी अर्थ है वह स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं वे अच्छा नहीं खेलते हैं। फिर अगला सेंटेंस दिया है, अब पास्ट में आ गया है, क्या तुम कल कार खरीदे। अब पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है कि क्या तुम कल कार खरीदे, तो यहाँ हो गया कि डिड यू बाई अ कार एस्टरडे। ये हो गया कि क्या तुम कल कार खरीदे, तो इसका दो जवाब होगा, हाँ मैं कल कार खरीदा, या नहीं मैं कल कार नहीं खरीदा, दोनों हो सकता है। तो मान लीजिए कहा कि मैंने कि हाँ मैं कार खरीदा, तो यहाँ इसका आंसर होगा कि एस, और यहाँ केवल हो जाएगा आई। अब यहाँ डू का जो सेकेंड फॉर्म है वह लग जाएगा, एस आई डिड। इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ मैंने कार खरीदा। उस प्रकार अगला दिया है कि क्या वह तुम्हारी मदद किया, यह भी पास्ट में है, कि डिड ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद किया, तो इसका जवाब हाँ या ना दोनों में से कोई होगा। तो मान लीजिए यहाँ इसका जवाब नेगेटिव है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा नो। अब यहाँ लिख दिया जाएगा ही डिड नॉट। तो इस प्रकार जो भी डू और डज का प्रयोग है इस तरह से हम करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।